को जैमसी की आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है यीशु की बेटी चैनल के ऊपर। आस रखती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा हाथों में सलामत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ खुदावंद के कलाम को भी शेयर करेंगे। और आज हम जो खुदा का कलाम शेयर करने वाले हैं वो मत्ती की पुस्तक में हम पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को एक बताना भी चाहती हूँ, जितने इस चैनल के सब्सक्राइबर है, व्यूवर है, उनको मैं एक अनाउंस भी करना चाहती हूँ कि मैं डेली आपके लिए जो मत्ती है, या मरकुस है, यूहन्ना है, लूका है, तो हम इनका डेली अध्ययन करेंगे। और ऐसा करेंगे कि एक पुस्तक जैसे कि मत्ती आज हम शुरू करेंगे तो इस मत्ती को हम धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, चाहे 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो। हम एक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, परमेश्वर के रेवलेशन को लेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। हम जो भी सीखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा सीखेंगे, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग नए भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग पहले से पुराने भी हैं। और जो पुराने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उन्हें और भी ज़्यादा ब्लेस करे, आशीष करे। और जो लोग नए अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु आपको खुशहाल रखे, प्रभु आप तमाम आपकी जरूरतों को पूरा करे, परमेश्वर आपको अपने ज्ञान में ढक ले। हालेलुया। प्रभु आपकी सुरक्षा करे। हालेलुया। तो मेरा निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स जरूर करें। हालेलुया। तो मैं आपको जैसे पहले बता चुकी हूँ कि हम डेली अध्ययन करेंगे और ये हिंदी में होगा। अगर आप पंजाबी में देखना चाहते हैं, आप पंजाबी में चाहवान, तो दूसरा चैनल है पंजाबी प्रेयर सेंटर। पंजाबी प्रेयर सेंटर, वहां आप पंजाबी में सुन सकते हैं। यहाँ हिंदी में होगी बात, क्योंकि यीशु की बेटी मिनिस्ट्री पर ये पूरे वर्ल्ड में ये चैनल घूमता है और पूरे वर्ल्ड में जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। तो मैं चाहती हूँ इस हिंदी में बोलूँ, क्योंकि महाराष्ट्री लोग देखते हैं, तेलुगु लोग देखते हैं, तमिलनाडु के लोग देखते हैं, बम्बई, दिल्ली, दूर दूर से लोग देखते हैं, जम्मू से, हिमाचल से लोग वॉच करते हैं, कनाडा से, यूके से, सबसे वॉच कर रहे होते, तो उनको ज़्यादा हिंदी आती है। तो बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, पास्टर जी आप हिंदी में प्रभु का वचन समझाएं ताकि हम अच्छी से समझ सके। तो ये चैनल के ऊपर हम हिंदी से बात करेंगे और दूसरे चैनल के ऊपर हम पंजाबी में ट्रांसलेशन करेंगे। आप समझ सकते हो पंजाबी, तो वहाँ जरूर आ जाना, आपको वहाँ मिलेगा सब कुछ। हालेलुया। तो हम एक बुक को लेंगे, जैसे एक मत्ती की इंजील हम लेंगे और उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। धीरे धीरे एक एक वचन के ऊपर हम जाएंगे। हम प्रभु को जानेंगे, प्रभु के हार्ट को जानेंगे, प्रभु के नेचर को जानेंगे कि वो कैसा वो भला परमेश्वर है, कैसे वो हमें शैतान की युक्तियों से छुड़ाना चाहते हैं, प्रभु की क्या क्या आज्ञा है आपके लिए, मेरे लिए, पूरे संसार के लिए प्रभु की क्या क्या आज्ञा है, कैसे हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम विश्वास में बढ़ सकते हैं, कैसे हम आत्मा के अगले लेवल पे जा सकते हैं। तो बहुत सारी बातें जो वचन में से हम जानेंगे, पर हम एक पुस्तक को ले करेंगे और उस पुस्तक के ऊपर हम क्या करेंगे, अध्ययन पूरी तरह ध्यान लगाएंगे, समझेंगे कि प्रभु हमें क्या कहता है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप जरूर डेली वॉच करेंगे और ये वीडियो की जो टाइमिंग होगी वो आपको 4 बजे शाम को मिला करेगी, जहाँ दोपहर को 1 बजे। मुझे लगता है कि आई थिंक दोपहर का टाइम बिल्कुल सही है। आप मुझे जरूर लिखना, जो लोग पुराने या नए हैं, लिख देना कौन से टाइम में आपके लिए इस वीडियो को लूँ, क्योंकि ये वीडियो जो मैं आपको लिए दूंगी ये ऐसा नहीं है कि ऐसे शब्दों से होगी जो आपको समझ में नहीं आएगा, कि मतलब आप सुनते हो सबको को आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या सही है क्या गलत है, आपका माइंड इधर इधर जाने लगता है। फिर आप कभी बाइबल पकड़ लेते हो, कभी बाइबल पढ़ने लगते हो, फिर आप वीडियो देखते हो दूसरे बंदे की, अच्छा उसने ये कहा था, बाइबल ये कह रही है। तो जो बाइबल में है हम उसके ऊपर बात करेंगे, हम सुनी सुनाई बातों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। दूसरा क्या कह रहा, तीसरा क्या कह रहा, बिल्कुल नहीं। खुदावंत के प्यारे लोग को परमेश्वर का वचन कहता, धन्य वो जो मेरे वचन को सुनते और उसके ऊपर चलते हैं। हालेलुया। अगर हम वचनों को सुनेंगे, हम चलेंगे नहीं तो हम जीवन में फल लेके आएंगे।
वचन को सुनना अच्छी बात है, भली बात है, पर वचन को पढ़ना भी बड़ी भली बात है। खुद पढ़ो बाइबल को। आप इस टीचिंग को आप मेरे साथ खुद बाइबल लेंगे, खुद पढ़ेंगे। अगर जो नया विश्वासी आ रहा है उसके पास अभी बाइबल नहीं है तो वो सुनेगा, वो हमसे सुने। या जिसके पास बाइबल नहीं वो हमें मैसेज करे, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको बाइबल देने की। तो आपने वचन को सुनना है, एक एक वचन क्या कहता है। हालेलुया। तो ज़्यादा टाइम हमने वेस्ट नहीं करना है इस विषय के ऊपर। हमने नए साल में कुछ बातों के प्रण लिए थे जो हमें पूरे करने हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके हम वचन को लेंगे डेली, और उसकी जो स्टोरी वो भी जानेंगे, उसमें जो आत्मा की बातें वो भी जानेंगे। क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, जहाँ ऐसा ग्रंथ है जिसे हम बोल सकते हैं धार्मिक, कि जब इसे पढ़ने शुरू कर दो कि ये कई तरीके से बात आपको करेगी, बहुत कुछ सिखाएगी आपको। ये एक गहरा समंदर है, और जब गहरे समंदर में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। आपको स्टोरीज भी दिखेंगी कि उस बंदे ने ऐसा किया था, उसमें ये चेले ने किया था, उस विश्वासी ने ये किया था, और बीच में आपको आत्मा की बातें भी दिखेंगी कि वो आत्मा की बातें आपको क्या कह रही है, वो भी समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग एक स्टोरी की तरह पढ़ लेते, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, कैसे हुआ जन्म उनका, क्यों हुआ जन्म उनका, ये स्टोरी के रूप में हम जान लेते हैं। पर उनकी जो आत्मा वाली बातें बीच में थी कि वो क्यों आए थे, किस लिए आए थे, क्या चाहते थे वो, क्यों वो गरीब घर में पैदा हुए, क्यों उन्होंने अपने लिए बिल्कुल भी कुछ ना किया बल्कि दूसरों के लिए किया। ये आत्मा की जो बातें, गहराई वाली बातें जब हम एक पुस्तक को लेके पढ़ेंगे वो हमें समझ में आएगी। क्योंकि हम स्टोरी भी पढ़ेंगे कि स्टोरी क्या लिखी, जैसे लहू बहने वाली स्त्री चंगी हुई, जैसे मरियम मगदलीनी चंगी हुई, है ना, जैसे वो अंधा चंगा हुआ, या कोढ़ी ठीक हुआ। बहुत सारी स्टोरी आपको चेले कैसे सेवकाई में चल गए, चेलों ने कैसे कैसे सेवकाई की, है ना, तो वो भी हम जानेंगे स्टोरी के रूप में। और गहराई में, डीपली आत्मा में भी हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप इन सब बातों को समझेंगे और हम एक जर्नी के ऊपर जाएंगे, नया प्रभु से कुछ सीखेंगे। जो लोग चाहवान सच में सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं कि मुझे प्रभु को और जानना है, मुझे और खोजी बनना। खोजी बनने का मतलब क्या है? खोजी बनने का मतलब ये नहीं कि खोज में निकल पड़ो उसकी, कि चलो निकल पड़ते हैं। खोज का मतलब मेहनत करनी, प्रभु के लिए प्यासे रहना, प्रभु के लिए भूख रखनी, उसे जानना वचन के द्वारा भी और कर्मों के द्वारा भी जानना उसे। क्योंकि अगर आप वचन पढ़ रहे हो साथ में कर्म नहीं कर रहे हो तो ये वचन आपके लिए लोगो बन के रह जाएंगे। वचन वो है जब आप वचन को पढ़ते हो तो ये आपको मोटिव करता है कुछ करने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए। हो सकता है वो बदलाव हमारे शरीर के रूप पर हो, हमारी बुराई को लेकर हो, हमें बुराई छोड़नी है, हमें नया बनना है प्रभु समय। हो सकता है कि हमें वो बदलाव अपने परिवार में हमने करना है। कैसे कि मुझे अपने परिवार में जो पहली तरह जैसे हम रहते थे हमें वैसे नहीं रहना है। हमें नम्रता में, हमें धीरज रख के, संयम रख के, जुबान को कंट्रोल करके हमें अपने परिवार में रहना। तो ये बाइबल हमें सिखाएगी, हमारा करैक्टर कैसा होना चाहिए ये हमें सिखाएगी। हालेलुया। तो हमने बाइबल को पढ़ लिया, इसमें ये लिखा ही अब कर्म नहीं हम कर रहे हैं तो वो व्यर्थ है। वो क्या है? व्यर्थ है। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो तो उसके साथ कर्म भी करना है। मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, मुझे कर्म करना है। मुझे कर्म क्या करना? आप लोगों को सिखाना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मुझे जितनी प्रभु ने रेवलेशन दे दी, जितनी प्रभु ने अपना ज्ञान बुद्धि बख्शा, उसी हिसाब से मैं आपको टीचिंग में लेके चलूंगी। और मेरा विश्वास है कि हम सिंपली भाषा में समझेंगे और एक वचन के ऊपर काफी बार बात करेंगे। ये नहीं कि हम एक वचन को छोड़ दिया बस हो गया, हम करेंगे जब तक आपको समझ में ना आए। तो आपके सवाल भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे डालना। हर वीडियो में आपने अपने सवाल डालने हैं, मुझसे पूछना है कि पास्टर जी इसके ऊपर वीडियो बनाओ। ये वचन जब आपने समझाया तो ये मुझे समझ आया कि नहीं आया, दोबारा रिपीट करो, दोबारा वीडियो बनाओ। तो आप मुझसे पूछ सकते हो फ्री हूं मैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए हम बैठे हैं, आप लोगों की आपके लिए दुआ करने के लिए, आपको प्रभु का वचन देने के लिए, आपको प्रभु का वचन समझाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए हम
दास हाजिर है आपके लिए। तो आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देनी नहीं भूलनी है। अगर आपको नहीं समझ में आया आप फिर से पूछ सकते हो, फिर से बोल सकते हो कि पास्टर जी जब आप वीडियो बनाओगे तो आप मुझे इसके बारे में बता देना, मुझे समझ में नहीं आया। तो आपने अपने रिप्लाई जरूर करने हैं, अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भेजने हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो ये बातें थी, कुछ बेसिक बातें जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, ताकि आपको मालूम हो कि हमें क्या करना है। हमें रोजाना हमें वचन को पढ़ना, जो लोग कहते हैं मुझे बाइबल नहीं पढ़ने आती है, जब बाइबल पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती, मैं तो एक बुक भी कंप्लीट नहीं कर पाती, लोगों को मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, लूका ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो आपसे नहीं हो पा रहा, मैं आपकी मदद करूंगी। तो हम जल्दी से कल से शुरू करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगी पढ़ने के लिए, इसमें क्या क्या लिखा क्या क्या नहीं लिखा सब बातें करेंगे। आई होप आप खुश हो इस नई जर्नी के लिए। हम मिलके आगे बढ़ेंगे, मिलके परमेश्वर का काम करेंगे। हमें किसी के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं, कोई आए हमें समझाए फिर बताए। हमें परमेश्वर का पवित्र रूह हमें गाइड करेगा, परमेश्वर का रूह हमें चलाएगा, उसके चलते चलाए हम चले जाएंगे। हालेलुया। तो आप भी बढ़ोगे, मैं भी बढ़ूंगी, ये मेरा विश्वास है जब हम ये नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। इसी तरह इस चैनल को प्यार देते रहें, इसी तरह अपना सपोर्ट इस चैनल को देते रहें, इसी तरह आप हमारे लिए दुआएं करते रहे, ताकि हम आगे और भी ज्यादा बढ़े, आगे और भी कुछ प्रभु के लिए करें, प्रभु के नाम को ऊंचा करें। क्योंकि यहाँ हम अपने नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए आए। परमेश्वर की गवाही हमने दुनिया की शोर तक देनी है, और इस चैनल का माध्यम यही है कि हम दुनिया की शोर तक परमेश्वर के नाम की गवाही दें। कोई स्वार्थ नहीं है इस चैनल में, कोई किसी के कुछ नहीं हमें चाहिए। मेरा जो मेन काम है, इस चैनल का जो मेन काम है, आप लोगों के लिए दुआ करनी, आप लोगों के लिए प्रार्थना करनी। हालेलुया। और सच को उजागर करना। कभी कभार मैं इस चैनल के ऊपर ऐसी वीडियो डालती हूँ जिसमें आप सत्य को पता करें, बाइबल के अनुसार क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए हम एक्सपोज वीडियो भी बनाते हैं, जब हमें बताया जाता है कि आप इसके ऊपर बोलो, आप अपनी राय दो, तो हम राय भी देते हैं, हम वीडियो भी बनाते हैं। वो इसलिए कि क्या वो बाइबल के अकॉर्डिंग है कि नहीं, अगर बाइबल के अकॉर्डिंग है तो कहाँ लिखा है, वो इसलिए आपको बताया जाता है। हालेलुया। तो वो भी बनती रहेंगी, साथ साथ ये भी प्रभु का वचन का काम भी चलता रहेगा। तो आपका जो ढेर सारा प्यार मुझे मिला है, प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। इसी तरह आप अपनी बहन को बढ़ाते जाएं, आपकी बहन दुनिया की शोर तक प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाह पहुंचे, जहां आप नहीं जा सकते। अगर मैं इस वीडियो के द्वारा या इस चैनल के द्वारा जा सकती हूँ, तो अपनी बहन के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें कि परमेश्वर आपकी बहन को और भी ज्यादा इस्तेमाल करे। आई होप आपको जो मोटिवेशन वीडियो आपको अच्छी लगी, तो आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करती हूँ, ताकि हम कल के लिए जो एक नई जर्नी में जा रहे हैं, परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। जितने लोग तैयार हैं कल से नई टीचिंग लेने के लिए, तो आप मेरे लिए तैयार हो जाएंगे। आप मुझे टाइमिंग जरूर देना कि हम टाइमिंग के हिसाब से चलेंगे, आपकी मुझे बताना ताकि हम उसके हिसाब से चल पाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, महिमामय जिंदा जलाली परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। सच में प्रभु आप अद्भुत हो, आपके जैसा कोई भी नहीं और ना ही कभी कोई होगा मेरे परमेश्वर। आप महान, आप सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परमेश्वर खुदा। हम मनुष्य क्या है पिता परमेश्वर, मेरे पिता जो कुछ भी है हम में सब कुछ आपका है प्रभु जी। आपकी बढ़ियाई हो, जुगो जुग आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी। जुगो जुग आप बढ़ते जाए और हम घटते जाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे पिताजी हम एक नई जर्नी पर जा रहे हैं पिताजी, हमारी अगुवाई करें, आपका पवित्र रूह हमारी अगुवाई करे प्रभु, आप हमारी मदद सहायता करें। जब कल को हम प्रभु बाइबल टीचिंग की ओर बढ़ने जा रहे हैं प्रभु जी, हमारी अगुवाई करना खुदा। जितने लोग उस बाइबल टीचिंग को सुने प्रभु, मैं जानती वो सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तेरे वचन को सुनेंगे प्रभु और उसके ऊपर चलेंगे, कर्म से प्रभु करके भी दिखाएंगे प्रभु जी। एक बड़ा बदलाव आप इस चैनल को देने जा रहे हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ इस बड़े बदलाव के लिए मेरे प्रभु जी। आपका नाम मुबारक हो प्रभु जी, आप बढ़ो प्रभु जी, आप बढ़ो मेरे परमेश्वर, हम घटते जाए मेरे परमेश्वर खुदा। आपका कब्जा तमाम देखने वाले सुनने वालों के ऊपर हो जाए मेरे प्रभु जी, आपकी रूह सबको छुए मेरे पिता परमेश्वर, सब सेम ना रहे मेरे परमेश्वर। इनकी बुद्धि और समझ और ज्ञान को खोल दे, इनके विवेक को खोल दे, ताकि कल से जब ये वचनों को सुने प्रभु, ये सेम ना रहे प्रभु, इनके परिवार सेम ना रहे, ये खुद ना सेम रहे मेरे पिता परमेश्वर।
बड़ा बदलाव इनके जीवन में आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। मेरा विश्वास प्रभु जी आप हमारी दुआ विनती को सुन चुके, कबूल कर चुके, जो मांगा वो दे चुके। खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे कल खुदा की हुजूरी में। जय मसीह की सबको।